मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अधिगम यानी लर्निंग। जो हमारी शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है, हमारे किसमें, ज्ञान में, अभिवृत्तियों में और किन में, जो हमारे क्या है एप्टीट्यूड्स होते हैं उनमें क्या लाना, चेंज लाना। तो ये क्या है हमारे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लर्निंग यानी अधिगम। अब हमारे शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है, लोगों के व्यवहार में क्या लाना, वांछित परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसी प्रकार से क्या है, शिक्षा के द्वारा है क्या, किन किन चीजों में हमारे परिवर्तन आता है, हमारे ज्ञान में, हमारे किसमें, कार्यकुशलता में, हमारे व्यवहार में, हमारे मूल्यों में तथा अभिवृत्तियों में क्या है परिवर्तन आता है। तो ये किसके द्वारा संभव है, ये शिक्षा के द्वारा ही संभव है। इस प्रकार क्या है, अधिगम किसको कहते हैं, जो सामान्य बोलचाल की भाषा है उसमें अधिगम सीखने को कहते हैं। यानी दिन प्रतिदिन जो भी चीजें सीखी जाती हैं वो क्या है, अधिगम के अंतर्गत आती हैं। व्यक्ति क्या करता है, जब से पैदा होता है यानी व्यक्ति बचपन से ही क्या है सीखना शुरू कर देता है। वह प्रत्येक नई घटनाओं से कुछ ना कुछ सीखता है और दिन प्रतिदिन वह क्या है नई नई चीजें क्या है सीखता ही रहता है। और क्या करता है, सीखने से अपने व्यवहार में क्या करता है, वांछित परिवर्तन लाता है। अतः अनुभवों से लाभ उठाने की क्रिया को सीखना या अधिगम कहते हैं। सीखना या क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। सीखना या अधिगम कहते हैं, अधिगम कहते हैं। जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है वह क्या कहलाता है, सीखना या अधिगम कहलाता है। इस कारण इसका एक सर्वमान्य परिभाषा लेना अनुकूल है। जैसे कि क्या है, एक मुश्किल है कि इसको सीखना किसको कह सकते हैं। कई विद्वानों ने क्या है अपनी अपनी अलग अलग क्या दी है, परिभाषाएं दी हैं। जैसे कि क्या है, मैंने यहाँ पे दो परिभाषाएं बताई हैं। पहली है गेट्स के अनुसार। गेट्स ने क्या कहा है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। यानी जो हमारे अनुभवों में परिवर्तन आता है, अनुभवों के द्वारा, यानी हम क्या करते हैं एक्सपीरियंस के द्वारा जो हमारे व्यवहार में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, वो क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। आप भी नोट करते हो कि हम जब कुछ चीज सीखते हैं तो हमारे परिवर्तन, आप देखते हो कि अपने में क्या आते हैं, परिवर्तन आते हैं। जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो क्या करते हैं, हम उसको अपने अंदर अडेप्ट करते हैं और क्या करते हैं, उनमें हमारे व्यवहार में क्या है ऑटोमेटिक क्या आ जाते हैं, चेंज हो जाते हैं या हम लाने की कोशिश भी करते हैं। तो गिलफोर्ड क्या कहते हैं, गिलफोर्ड कहते हैं सीखने के फलस्वरूप यदि व्यवहार में कोई परिवर्तन आता है तो उसे अधिगम कहते हैं। वो कहते हैं कि हम सीख रहे हैं और क्या है, जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। गेट्स कहते हैं अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, और ये क्या कहते हैं, सीखने के द्वारा जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है तो क्या कहलाता है, अधिगम या सीखना कहलाता है। अब बात करते हैं अधिगम अनुभव की बात करते हैं। अधिगम अनुभव में क्या करते हैं, समस्याओं को सुलझाने में क्या है, इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। यानी हमारे जीवन में क्या है, दिन प्रतिदिन क्या है नई नई समस्याएं आती रहती हैं। उन नई नई समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या है, कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अधिगम करता है। अधिगम के द्वारा क्या है, हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं को हम क्या करते हैं, हल करते हैं, यानी उनका हल ढूंढते हैं। तो वो क्या कहलाता है, अनुभव कहलाता है, अधिगम अनुभव। अधिगम क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। यानी क्या है, इसे शारीरिक प्रक्रिया नहीं कहेंगे। मानसिक क्यों कहा है, क्योंकि हम सोच समझकर ही क्या करते हैं, कार्य करते हैं। समस्याओं का
जो हल होता है वो किसके द्वारा होता है? मानसिक शक्ति के द्वारा। हम सोचकर ही क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो इसलिए वो क्या कहलाती है? जो अधिगम है वो क्या है? एक मानसिक प्रतिक्रिया है। फिर कहते हैं कि अधिगम किस प्रकार से होता है? आप देखते हो किस प्रकार से सीखते हो? आप कई बार क्या होते हैं, दूर से देख लेते हो, पास बैठे बैठे भी आप क्या है, देखकर कोई चीज है वो सीख जाते हो। एक बार देख ली और आप देखकर आपने वो घर जाके वो चीज कर ली। फिर क्या होता है, कई बार हम सुनकर भी कर लेते हैं। जैसे हमने रेडियो में सुना, कहीं पे किसी की बातें सुनी, उसके द्वारा हम घर जाके वो कार्य करते हैं। तो क्या है, हम करके सुनकर भी सीखते हैं। लेकिन जब हम देखकर, सुनकर और फाइनली हम जब करके देखते हैं, तब वो क्या है, हमारा पक्का अधिगम हो जाता है। यानी देखने से भी कई बार नहीं आता है, सुनकर भी कई बार नहीं आता है, लेकिन जब हम क्या करते हैं, उसको करके देख लेते हैं, तो वो क्या है, 100% क्या है, वो अधिगम हमें आ ही जाता है। यानी हम उस चीज को सीख ही लेते हैं। देखकर भी सीख सकते हैं, सुनकर भी सीख सकते हैं, लेकिन क्या है, अगर हम अपने हाथों से उसको करके देख लेते हैं, तो वो क्या है, पक्का हमें वो चीज आ जाती है। तो वो क्या हो गया, अधिगम हो गया। अब बात करते हैं कि अधिगम किस प्रकार होता है। अधिगम क्या है, सक्रिय होना। यानी अधिगम कब हो सकता है, जब हम सक्रिय होके, एक्टिव होके कार्य को करेंगे, तब हमें वो अधिगम होगा, तब वो हमें चीज आएगी। ये नहीं है कि हम क्या है, नींदों में उसको सुन रहे हैं और उसको बिना करके ही क्या करते हैं, ठीक है मुझे आ गया, मैंने देख लिया, मुझे आ गया, और करके कभी देखेंगे नहीं। देखा मैंने 15 दिन के बाद में उसको करके, तो फिर क्या है, वो नहीं आ पाएगी। तो अधिगम के लिए क्या है, हमें एक्टिव होना पड़ता है, सक्रिय होना पड़ता है, तब जाकर वो क्या है, हमें हमारा अधिगम होता है। तो इस प्रकार से क्या है, अधिगम के अनुभव क्या है, इस प्रकार से होते हैं। दूसरों शब्दों में क्या है, शिक्षार्थी को, यानी जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, अगर वह एक्टिव नहीं होगा, तो वो क्या है, उसको वो चीज नहीं आएगी। इस प्रकार उसे सक्रिय होना पड़ता है। अब बात करते हैं, हमने बात की अधिगम क्या होता है, अधिगम की परिभाषाओं की बात की, अब उनके अधिगम के अनुभवों की बात की, किस प्रकार से अनुभव अधिगम होता है। अब बात कर रहे हैं हम अधिगम के नियम। ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये जब आप टीचर के लिए एग्जाम देते हैं तो आपका ये इंपॉर्टेंट है। उसमें भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें आपके आता है कि लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है, पेडागोजी है, उसके अंदर ये आता है। तो अब बात करते हैं, अधिगम के नियम की बात करते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, उन्होंने क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, थॉर्नडाइक जो ये मनोविज्ञान है, इनकी काफी सारे क्या है, नियम है और कई सारी चीजें हैं इसके अंतर्गत। तो उन्होंने क्या कहा है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जो थॉर्नडाइक है, उन्होंने क्या है, अभ्यास के 4 नियम दिए हैं। कौन की अधिगम किन किन पर कार्य करता है, उन्होंने नियम बताए हैं कि किस प्रकार से यह कार्य करता है। सबसे पहले उन्होंने कहा है तत्परता का नियम, दूसरा उन्होंने कहा है अभ्यास का नियम, तीसरा उन्होंने कहा है प्रभाव का नियम, और चौथा है उनका संबंध का नियम। तो सबसे पहले वो तत्परता का नियम है, उसके बारे में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कोई भी व्यक्ति क्या है, नई चीजों को सीखने के लिए तत्पर होता है। अगर वह काम, उस चीज को सीखने के लिए क्या होता है, उत्साहित होता है, तब वो क्या करेगा, उस कार्य को सीख पाएगा। उसमें जितनी लगन होगी उस चीज को सीखने की, उतनी ही जल्दी वह क्या है, उसको सीख पाएगा। जैसे कि जब उसे यह लगता है कि ये चीजें उनके काम की है, इसके लिए उन्हें भविष्य में क्या होगा, लाभ होगा, तभी क्या है, तत्परता को हम मानसिक खेल भी कह सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, अर्थात जब व्यक्ति ठान लेता है कि मुझे क्या है, नई चीजों को सीखना है, तभी क्या है, वो उन चीजों को सीख पाता है। अन्यथा जबरदस्ती अगर हम किसी के साथ करते हैं कि नहीं तुझे ये, तेरे को थोप दी है और तेरे को ये कार्य करना है, तो वो नहीं सीख पाएगा। अगर उसमें लगन होगी, उसमें तत्परता होगी, तभी क्या है, वो उसको सीख पाएगा, नहीं तो नहीं सीख पाएगा। अगर वो एक बार भी कर भी लेता है, तो वो क्या हो जाएगा, उस चीज को थोड़े टाइम के बाद में भूल जाएगा।
क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, लगन नहीं है उस चीज के प्रति, वो उसको सीखने में क्या है, उत्साहित नहीं है। तो क्या है, इस प्रकार से क्या है, वह जल्दी ही सीखी हुई बात को क्या है, भूल जाएगा। अब बात करते हैं, ये तो था तत्परता का नियम, अब करते हैं अभ्यास का नियम। आपने देखा होगा, हम कभी कोई चीज करते हैं और हम एक बार कर लेते हैं तो कई बार क्या होता है, हम एक बार में उस चीज को भूल जाते हैं, उस कार्य को भूल जाते हैं। लेकिन क्या है, हम बार बार उसको करते रहते हैं तो वो क्या है, हमारे दिमाग में उसकी छवि बन जाती है और वो क्या है, हमें बिल्कुल, चाहे पढ़ाई की बात हो या कोई और प्रैक्टिकली हम कुछ भी करके देखते हैं, वो हमें याद हो जाता है। जैसे कि क्या है, शिक्षार्थी के लिए केवल तत्परता से सीखना ही काफी नहीं है, बल्कि क्या है, उसको अभ्यास करना पड़ता है। विद्यार्थी को क्या है, अभ्यास करना पड़ता है। जैसे कि अब आपने एक बार ये वीडियो मैंने पढ़ाई और आपने देख ली और काम खत्म, ऐसे नहीं। आप जब तक इसको एक बार पढ़ेंगे नहीं, उसको दोबारा रिवीजन नहीं करेंगे, लिख के नहीं देखेंगे, तब तक ये आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए आप क्या है, इसका अभ्यास जरूरी है, अभ्यास का नियम। इसीलिए कह रहे हैं कि क्या है, इसको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर वह चीज क्या है, आती है। यदि वह बार बार अभ्यास नहीं करेगा तो क्या होगा, वह सीखी हुई बातों को क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। एक बार मैंने बताया, आपने एक बार पढ़ लिया, इसको दोबारा याद नहीं किया और एग्जाम के टाइम पे याद करते तो नहीं होता। आपने ये करके भी देखा होगा। अगर आप अभी पढ़ते हैं, थोड़े टाइम बाद में एक बार फिर इसको पढ़ते हैं और एक बार फिर इसको दोबारा पढ़ते हैं और एग्जाम के टाइम पे फिर इसको पढ़ते हैं, तो आपको बिल्कुल वो चीज क्या हो जाएगी, कंठस्थ हो जाएगी, यानी याद हो जाएगी वो चीजें। तो इसके लिए क्या है, शिक्षक को चाहिए कि वे शिक्षार्थी को बार बार अभ्यास करने के लिए क्या करें, उसको प्रेरित करें, उसके द्वारा किए गए कार्यों का क्या करें, हम अवलोकन करें, तभी वो क्या है, अभ्यास का नियम कार्य करता है। अब आता है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम कैसे काम करता है, लोग किसी भी कार्य को क्या है, बार बार तभी करते हैं जब उनसे मानसिक संतुष्टि तथा खुशी मिलती है। यानी कोई प्रभाव छोड़ता है, कोई खुशी मिलती है, तभी हम उस कार्य को करते हैं। क्योंकि संतोषप्रद जो परिणाम होते हैं, उन्हीं के द्वारा क्या है, वो हमें क्या शक्ति देते हैं। यानी हम किसी चीज से खुशी मिल रही है, हम उसको कार्य को कर रहे हैं, तो क्या है, हमें उससे क्या है, बल मिल रहा है और हम उस कार्य को दोबारा करते हैं। यदि कार्य करने से व्यक्ति को सुख और संतुष्टि मिले तो वह काम को करेगा नहीं, बल्कि वह काम, क्योंकि कोई व्यक्ति यह नहीं चाहता कि वह जिन कार्यों को कर रहा है उससे उसको दुख हो। कोई भी ऐसा कार्य कोई करता है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ दुख के लिए कार्य कर रहा हूँ, किस लिए करते हैं, हम संतुष्टि के लिए करते हैं, कुछ पाने के लिए करते हैं। तो क्या है, किसी उद्देश्य के लिए हम क्या करते हैं, उस कार्य को करते हैं। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षार्थी के कार्यों का अवलोकन करके उसके प्रभाव के बारे में जाने और क्या है, उसकी मदद करे। अब इसमें बात करते हैं संबंध का नियम। संबंध का नियम क्या है, शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य क्या होना चाहिए, मधुर संबंध होना चाहिए। और क्या करना चाहिए, शिक्षक को चाहिए कि वो क्या है, मधुर संबंधों के द्वारा प्रत्यक्षीकरण में शिक्षार्थी का सहयोग करे और क्या करे, उसको कार्य करने के लिए उसको नई नई, जैसे कि क्या है, कभी भी नई बातें सिखाई जाती हैं तो वह शिक्षार्थी के पृष्ठभूमि से, उसकी परिस्थितियों से, उनके रहन सहन के स्तर से अवश्य ही किसी न किसी तरह से क्या है, संबंधित होनी चाहिए। अगर वो उनसे संबंधित होगी तो वो क्या करेंगे, उस कार्य को करेंगे। अगर वह संबंधित नहीं है तो वो उस कार्य को नहीं करेंगे। तो क्या है, इस प्रकार से वो तभी उन बातों को अपने जीवन में उतार पाएंगे और उनका उपयोग कर पाएंगे। अन्यथा वह सीखी हुई बातों को क्या है, कुछ समय के बाद ही उसको भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सोचेंगे कि मेरे कुछ काम के है ही नहीं। तो इस प्रकार से आज क्या किया हमने, अधिगम क्या होता है, परिभाषाएं, अधिगम अनुभव और क्या है, अधिगम के नियम। कौन कौन से नियम बताए हैं, तत्परता का नियम यानी लगन के साथ कार्य करना चाहिए उसको, अभ्यास का नियम यानी क्या है, लगातार उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए, तब जाकर वह कार्य को करेगा। और क्या है, प्रभाव का नियम में क्या बताया था कि अगर वह उससे कोई प्रभाव छोड़ेगा, उससे उसको संतुष्टि मिलेगी, तभी वह उस कार्य को प्रभावी रूप से करता है। और चौथा जो था हमारा संबंध का नियम, यानी शिक्षक को क्या है, उसके मध्य जो भी प्रसार कार्य करता है उसको क्या है, उसके जो कार्य सिखा रहा है उसके बीच में उसको संबंध स्थापित करना पड़ेगा, तभी जाकर वो उस कार्य को करेगा। तो आज का ये हमारा